हे गाइस, आपके अपने चैनल डिजिटल दुनिया A to Z में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके सामने दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो आइए बहुत ही उपयोगी वीडियो की श्रृंखला में अगले वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे गोल्ड बॉन्ड क्या है, सोने में निवेश का सर्वोत्तम तरीका। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्ड बॉन्ड क्या है। गोल्ड बॉन्ड सोने से सस्ता भी होता है, तो सोने से सस्ता क्यों है और यह क्या है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। गोल्ड बॉन्ड जो है 1 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर निवेश की सुविधा देने वाली एक सरकार की स्कीम है और गोल्ड बॉन्ड में सालाना 2.5% ब्याज मिलता है। जी हाँ, तो दो लाभ इसमें हैं। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 2.5% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा। इसके साथ इसकी एक और विशेषता है, जैसे आज मान लिया सोना 50,000 रुपये का 10 ग्राम है और आज से 8 साल बाद सोने का दाम 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम हो जाता है, तो आप उस समय इसको 80,000 प्रति 10 ग्राम के रेट से बेचेंगे। 30,000 का मुनाफा तो आपको वहां पर होगा और इसके साथ साथ आपको 2.5% इस पर सालाना ब्याज भी मिलेगा। तो इस पर दोहरा लाभ है। जी हाँ, ये बहुत ही शानदार स्कीम है सोने में निवेश करने की। और देखिए, गोल्ड बॉन्ड में जो निवेश आप करेंगे उसको 5 साल से पहले आप नहीं निकाल सकते, लेकिन 5 साल के बाद आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन इसकी जो परिपक्वता अवधि होती है, जो मैच्योरिटी है, वो 8 साल बाद होती है। अगर आप गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 8 साल के बाद आप उस पैसे को ब्याज सहित वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको बीच में जरूरत पड़ती है तो 5 साल के बाद भी आप उस इन्वेस्टमेंट को आप विड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए, गोल्ड बॉन्ड 20% से अधिक रिटर्न दे चुका है पिछले 6 महीने में। जी हाँ, सही सुना आपने, गोल्ड बॉन्ड 6 माह में 20% से अधिक रिटर्न दे चुका है और पिछले एक महीने में 3.74% रिटर्न दे चुका है। एक महीने में तो आप हिसाब लगाइए, साल भर में लगभग 40 से 45% का रिटर्न, यानी कि लगभग आपका 1.5 गुना पैसा हो जाता है गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के कारण। और देखिए, गोल्ड बॉन्ड अभी जैसे कि हमने शुरू में कहा, यह सोने से सस्ता है। आप अगर सोने में निवेश करना चाहें और गोल्ड बॉन्ड में निवेश करें, जबकि बात एक ही है, आप इस क्या है, सोने में निवेश कर रहे हैं, चाहे आप डायरेक्ट गोल्ड खरीदें या आप गोल्ड बॉन्ड खरीदें, लेकिन यह सोने से बहुत सस्ता पड़ता है। क्यों पड़ता है, आइए जानते हैं इसके क्या कारण है। देखिए, पहला जो कारण है, 1 ग्राम सोने की जब हम ज्वेलरी बनाने जाते हैं तो वो बहुत कम आती है और कोई भी ज्वेलरी 1 ग्राम में शायद न बन पाए। तो इसीलिए 1 ग्राम में हम सोने में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका तो सबसे सर्वोत्तम तरीका है गोल्ड बॉन्ड। दूसरा क्या कारण है, देखिए, जब हम सोना खरीदते हैं, सीधे मार्केट से अगर हम सोना परचेज कर रहे हैं तो उस पर 3% जीएसटी पड़ता है। उस पर 3% की दर से जीएसटी लगता है। लेकिन अगर आप गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं तो वहां पर आपको इसकी बचत होती है। चाहे आप कितनी अमाउंट का गोल्ड बॉन्ड खरीद रहे हैं, वहां पर 3% जीएसटी आपको नहीं देना है, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगता। तीसरा कारण, गोल्ड बॉन्ड में जीएसटी नहीं लगता, लेकिन तीसरा कारण देखिए क्या है इसका, 5% जीएसटी का चार्ज किस पर होता है, ज्वेलरी मेकिंग पर। जब आप कोई चीज बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तो उस पर 5% की दर से जीएसटी चार्ज लगता है, जबकि गोल्ड बॉन्ड में कोई जीएसटी किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं लगता। तो यहाँ पर आपकी बचत होती है। चौथा कारण है, अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, माना ज्वेलरी बनाते हैं या आप डायरेक्ट गोल्ड के बिस्किट लेते हैं, तो उसको रखने के लिए आपको अगर बैंक में लॉकर लेना है तो अधिकतर जो बैंक हैं वो सालाना लगभग 2,000 रुपये का शुल्क लेते हैं। तो ये आपका क्या हुआ, उस इन्वेस्टमेंट में आपके पैसे को माइनस कर रहा है। मान लिया आप 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, 50,000 का सोना खरीद रहे हैं और उसको लॉकर में रख रहे हैं, तो 2,000 रुपये तो आपको सालाना उसका चार्ज देना पड़ेगा। तो आपका वो इन्वेस्टमेंट कितना रह गया, 48,000 रह गया। जबकि अगर आप 50,000 का गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, क्योंकि वो तो क्या है, ऑनलाइन फॉर्म में आपने खरीदा, फिजिकल फॉर्म में आपने रखना नहीं है, तो यहाँ पर ये बचत भी आपकी होती है। तो इन कारणों से जो गोल्ड बॉन्ड है वो सोने में निवेश करने से, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से सस्ता पड़ता है। और देखिए, गोल्ड बॉन्ड की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं।
तो इस पर हम आगे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को अवश्य सब्सक्राइब करें और सामने दिए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी ऐसे उपयोगी आपके लिए जीवन में महत्वपूर्ण वीडियो मैं बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए अब बात हम करते हैं गोल्ड बॉन्ड की कुछ अन्य विशेषताएं। गोल्ड बॉन्ड के अभी हमने 4 विशेषताएं देखी, इसके साथ ही कुछ और भी इसमें लाभ हैं, इसीलिए गोल्ड बॉन्ड जो है इन्वेस्टमेंट करने का, गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सबसे बेहतर तरीका है। अन्य क्या विशेषताएं हैं? पहला, अभी हमने पहले भी बात की, गोल्ड बॉन्ड में कोई जीएसटी नहीं लगता है। दूसरा, गोल्ड बॉन्ड में निवेश पर टीडीएस भी नहीं लगता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बहुत सारे जो अन्य माध्यम होते हैं निवेश के, उन पर टीडीएस कटता है, लेकिन इस पर कोई भी टीडीएस आपको नहीं देना पड़ता है। और इसके साथ ही गोल्ड बॉन्ड को लोन लेने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। जी हाँ, अगर आपने गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप उसके एवज में लोन भी ले सकते हैं बैंकों से, या कहीं से भी आप किसी भी प्रकार का लोन ले सकते हैं। जबकि अगर आपने सोना खरीदा है तो उस सोने में आप लोन लेना चाहें तो आपको सोने को गिरवी रखना पड़ेगा। तो ये भी इसकी एक विशेषता है। अगला जो महत्वपूर्ण है, गोल्ड बॉन्ड 999 शुद्धता के समान माना जाता है। जो सोने की शुद्धता होती है 999 999, उसके समान ही माना जाता है गोल्ड बॉन्ड भी। और गोल्ड बॉन्ड में मुनाफे पर भी टैक्स नहीं लगता है। जी हाँ, अगर आपने मान लिया 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है और 8 साल बाद आप 5 लाख का, मान लिया उस समय रेट हो जाता है, उसका डबल हो जाता है 10 लाख रुपए, तो इस 5 लाख का जो आपको ब्याज मिला, इस पर कोई भी आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जबकि अधिकांश इन्वेस्टमेंट के जो तरीके हैं, जो माध्यम हैं, जैसे शेयर मार्केट आदि, उन पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जबकि गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने पर आपको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो इसलिए यह स्कीम जो है बहुत ही अच्छी है इन्वेस्ट करने के लिए। और देखिए क्या लाभ है, गोल्ड बॉन्ड में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। बहुत सारे निवेश के माध्यम हैं, एक आध को छोड़कर, जैसे कि पीपीएफ आदि को छोड़कर, सब जगह आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लेकिन आपको गोल्ड बॉन्ड में किसी भी प्रकार का कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। लेकिन इसकी एक डिमेरिट भी है कि ये लंबी अवधि के लिए निवेश है, आप इसको समय से पहले नहीं विड्रॉ कर सकते हैं। और देखिए, इसका जो ये निवेश में जो लाभ हमने अभी बताया, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, ये नहीं पड़ता है। लेकिन ये कब नहीं पड़ता है? जब आप इसकी परिपक्वता अवधि यानी कि मैच्योरिटी डेट पूरी होने पर, 8 साल पूरे होने पर अगर आप इसमें से पैसा वापस लेते हैं तो तभी आपको कैपिटल गेन टैक्स नहीं पड़ेगा। अन्यथा अगर 5 साल के बाद आप इसमें से पैसा विड्रॉ करते हैं तो आपको फिर वहां पर भी इसमें टैक्स देना पड़ेगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। और अगला जो इसमें निवेश करने का तरीका है, उसके लिए किसी भी प्रकार के डीमैट अकाउंट की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि निवेश के अन्य माध्यम, म्यूचुअल फंड आदि है, शेयर मार्केट आदि में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको डीमैट खाता भी, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का कोई अकाउंट ओपन करवाने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, ये ईटीएफ से भी अधिक फायदेमंद है। जी हाँ, ईटीएफ आपने शायद सुना होगा। ईटीएफ क्या है? गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, यानी कि यह एक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है ईटीएफ। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी हैं। ईटीएफ में भी क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बात की गोल्ड बॉन्ड की, 1 ग्राम सोने में निवेश हम कर सकते हैं, वैसे ही जो ईटीएफ म्यूचुअल फंड स्कीम है, उसमें भी 1 ग्राम सोने के मूल्य के बराबर निवेश किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ डिमेरिट्स भी हैं। और ईटीएफ की खरीद कैसे होती है? शेयरों की तरह यूनिट्स में होती है। जैसे हम किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, इसी प्रकार से ईटीएफ म्यूचुअल फंड भी खरीदा जाता है यूनिट में। और लेकिन देखिए, अभी जो हम गोल्ड बॉन्ड की बात कर रहे थे और ईटीएफ की बात कर रहे थे, ईटीएफ में जो है 0.90 से लेकर के 1.36% तक एक्सपेंस रेशियो लगता है। और गोल्ड बॉन्ड खरीदने में यहाँ पर इसकी भी बचत होती है। और देखिए, अब हम बात करते हैं गोल्ड बॉन्ड को खरीदें कहाँ से। तो देखिए, एक तो गोल्ड बॉन्ड हम सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, जैसे कि हेड पोस्ट ऑफिस होते हैं, या कहीं कोई बड़ी शहर है तो वहाँ पर हेड पोस्ट ऑफिस ना भी हो तो वहाँ से भी हम इसको खरीद सकते हैं। बैंकों के माध्यम से हम गोल्ड बॉन्ड को खरीद सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से हम इसको खरीद सकते हैं। एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ से हम शेयर की खरीद फरोख्त करते हैं, एनएसई से भी हम खरीद सकते हैं। इसी प्रकार बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से, सेबी रजिस्टर्ड मान्यता प्राप्त कुछ डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उनके माध्यम से भी हम गोल्ड बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन
एक लिमिट भी है गोल्ड बॉन्ड में। एक व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में अधिकतम 500 ग्राम गोल्ड बॉन्ड की खरीद ही कर सकता है। अगर आप 500 ग्राम से अधिक सोने में निवेश करना चाहें तो उसमें आपको गोल्ड बॉन्ड केवल 500 ग्राम तक का ही मिलेगा। उसके बाद आपको फिजिकल फॉर्म में ही गोल्ड खरीदना पड़ेगा। और एक और विशेषता है इसमें, अगर आप ऑनलाइन माध्यम से पेमेंट कर रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से आप खरीद कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं किसी भी डिजिटल माध्यम से, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या किसी भी प्रकार के जैसे कि भीम ऐप आदि है, तो उसमें आपको 50 रुपये प्रति ग्राम पर छूट भी मिलती है। और देखिए ये गोल्ड बॉन्ड कब खरीदे जा सकते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, ये तो अभी हमने बात की, लेकिन कब खरीदें इसे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है समय समय पर इसकी अधिसूचना जारी करते रहते हैं। समय समय पर गोल्ड बॉन्ड सरकार द्वारा ओपन किए जाते हैं आम जनता के लिए। जैसे कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में 6 से 10 जुलाई के बीच अधिसूचना जारी की थी कि कोई भी आम निवेशक उसमें निवेश कर सकता है। और उसका जो मूल्य रखा गया था अभी विगत सप्ताह 4,852 रुपये प्रति 10 ग्राम, यानी कि प्रति 1 ग्राम 4,852 रुपये प्रति 1 ग्राम उसका मूल्य रखा गया था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इससे पूर्व जो अधिसूचना जारी की थी 8 से 12 जून के बीच की थी, यानी कि पिछले माह, और उसका मूल्य रखा था 4,677 रुपये प्रति 1 ग्राम। तो देखिए वर्तमान में जो गोल्ड बॉन्ड योजना है इसकी जो सीरीज है वो चौथी सीरीज है। ये साल में अलग अलग प्रकार की स्कीमें चलती हैं। तो अभी जुलाई में जो गोल्ड बॉन्ड स्कीम रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचना जारी की गई उसका नाम है गोल्ड बॉन्ड योजना सीरीज 4। तो इस प्रकार समय समय पर भारत सरकार के रिजर्व बैंक द्वारा इस योजना में गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने की अधिसूचना जारी होती है और आप इसमें निवेश कर सकते हैं। तो अगर आपको लगे कि हमें गोल्ड में निवेश करना है तो मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर यह सलाह देना चाहूँगा कि गोल्ड में निवेश करने का सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है गोल्ड बॉन्ड। गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से आप सोने में निवेश करें तो आप किसी भी प्रकार के टेंशन से मुक्त रहेंगे, क्योंकि अगर आपने मान लिया 10 लाख रुपए का सोना खरीद लिया तो आपको हर समय उसकी चिंता रहेगी। और यदि आप उसको लॉकर में रखते हैं तो लॉकर में रखने का शुल्क देना पड़ेगा, और साथ ही अगर सोने का दाम घटता है तो आपको उस पर नुकसान होगा। जबकि अगर आप गोल्ड बॉन्ड में निवेश करते हैं तो अगर सोने का दाम कम भी होता है तब भी आपको 2.5% रिटर्न मिल रहा है और आपके जो ये नुकसान है इस नुकसान की भरपाई कर सकता है। तो सोने में निवेश का सर्वश्रेष्ठ तरीका है गोल्ड बॉन्ड। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।